आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आते ही है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है या नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सबसे पहले तो होते क्या है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनका जो सोर्स कोड होता है ना फ्रीली अवेलेबल रहता है। इसी के साथ है ना, जब सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल रहेगा तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें जो भी बदलाव करके खुद यूज लिया जा सकता है। तो ये ओपन सोर्स जो है ना सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे है ना, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट जब जाते हैं ना उबंटू, तो उबंटू भी क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये है ना लाइनेक्स है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी पर बेस्ड है। मतलब जो इसमें जो उसका सोर्स कोड है ना, मतलब जो लाइनेक्स का सोर्स कोड में मॉडिफाई करके ही उबंटू बनाया गया है। तो ये उबंटू भी एक ओपन सोर्स है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो ओपन सोर्स कौन कौन से हैं, है ना। तो ओपन सोर्स है ना, एक लिब्रे ऑफिस करके है ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, है ना। तो वो एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और ये लिब्रे ऑफिस जो वर्क करता है ना, ये जस्ट लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस होता है ना, जस्ट लाइक वही काम करता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट बनाना और PPT बनाने के लिए यूज लिया जाता है। MS ऑफिस तो क्या है कि ओपन सोर्स नहीं है, वो तो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक क्लोज सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब अपन पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस में जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के लिए कौन सा है, और स्प्रेडशीट बनाने के लिए कौन सा है, और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा है। तो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है ना, वो है ना जो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज लिया जाता है। जैसे जैसे MS वर्ड यूज लिया जाता है ना, तो उसी की तरह है ना लिब्रे ऑफिस राइटर। अब इसको याद रख सकते हैं कि अगर MS ऑफिस का अगर रिप्लेसमेंट देखना होगा ओपन सोर्स में, तो कौन सा होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर होगा। नेक्स्ट आता है, देखो दिया हुआ भी है कि इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ MS वर्ड दैट इज क्लोज सोर्स, एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो ये क्या करता है कि जैसे MS एक्सेल में सीट बनाई जाती है ना, स्प्रेड सीट, है ना, तो ऐसे ही ना लिब्रे ऑफिस कैल्क में है ना क्या बनाई जाती है, शीट बनाई जाती है ना। नेक्स्ट आता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। जैसे है ना, ये किसके लिए यूज लिया जाता है, PPT बनाने के लिए यूज लिया जाता है। अब है ना MS ऑफिस का कौन सा, MS पावर पॉइंट यूज लिया जाता है PPT बनाने के लिए, लेकिन इसका कौन सा होगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि जैसे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ MS पावर पॉइंट ओपन सोर्स कौन सा होगा, तो वहाँ पे लिखेंगे अपन, आंसर होगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होगा। तो ये जो टॉपिक है इसकी समरी इस प्रकार से है कि जो लिब्रे ऑफिस है क्या है, एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और लिब्रे ऑफिस राइटर किसके लिए यूज लिया जाता है, राइटर आएगा तो डॉक्यूमेंट के लिए, कैल्क आएगा तो स्प्रेडशीट के लिए, और है ना लिब्रे ऑफिस है ना इम्प्रेस आएगा तो वो किसके लिए, PPT बनाने के लिए यूज लिया जाएगा। ठीक है, ये तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट जो आता है कि ओपन सोर्स है ना वेब ब्राउज़र कौन से, वेब ब्राउज़र कौन से होते हैं कि जो एक मतलब हम सर्च के लिए यूज लेते हैं, जैसे कि गूगल भी एक वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है। तो ये सारे कैसे है, ये है ना क्लोज सोर्स है। अपने को एग्जाम में है ना अपन पहले ओपन सोर्स वाला का ध्यान रख लेते हैं कि कौन कौन से ओपन सोर्स है ना। तो जो मोजिला फायरफॉक्स है ना, वो एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है। और एक क्रोमियम होता है ना, क्रोम नहीं क्रोमियम है, ये क्रोमियम है, ये ओपन सोर्स है। नेक्स्ट है ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर मतलब जिसमें कि है ना ये वीडियो वगैरह चलती है, तो इसे मीडिया प्लेयर। तो VLC जो मीडिया प्लेयर है वेल पॉपुलर है, वेल नोन है। तो जो VLC मीडिया प्लेयर है वो ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर है। एंड्रॉयड कैसा है, एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोबाइल्स में यूज आता है। एंड्रॉयड जो मोबाइल है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे बेस्ड है, लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसी पर बेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एंड्रॉयड किस पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये लाइनेक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, MySQL एक ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है।
एक आपने बहुत बार सुना होगा कि जो पाइथन है ना, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो पाइथन प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो, और ये कौन सी पीढ़ी में, अगर 4th जनरेशन में यूज आई थी ये। पाइथन हो गई, और भी पता हो गया आपको, रूबी हो गई, पर्ल हो गई, फोक्स प्रो, फोकस, ये सारे है ना 4th जनरेशन की है ना हाई लेवल लैंग्वेजेस है। तो इसमें से जो ये पाइथन लैंग्वेज है ना, पाइथन लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये ओपन सोर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन क्या है, ओपन सोर्स है। नेक्स्ट आता है ये एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, GIMP है ना। तो जैसे ना मतलब इमेज एडिटिंग के लिए क्या यूज लिया जाता है, मोस्ट जनरली बहुत पॉपुलर है, एडोब फोटोशॉप यूज लेते हैं ना। तो एडोब फोटोशॉप का अल्टरनेटिव ओपन सोर्स में क्या होगा, GIMP होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब रिमेंबर रखने वाला है ये क्वेश्चन।